ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता गंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम कहानी जो मैंने जानी कि इस अंक में मैं राजेश्वर सिंघल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी पिछले 2 अंकों में हमने श्री राम के 2 गुणों के विषय में चर्चा की थी। पहला गुण धैर्य और दूसरा गुण दूरदर्शिता। यूं तो श्री राम अनेक गुणों के भंडार है। उनके जैसा गुणवान बुद्धिमान न भूतो न भविष्यति। आत्मविश्वास से परिपूर्ण होने के बाद भी गर्व रहित होना, ये राम में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है श्री राम का निरपेक्ष भाव होना, निष्प्रय होना और कर्तव्य परायणता का जो उच्चतम शिखर है उसको छूना। एक ही विषय में 3 गुण की हम चर्चा करेंगे। देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसके पीछे उसकी 3 ऐशनाएं में एक या अधिक शामिल होती है, जिसमें सबसे पहली ऐशना वित्तैषणा है, यानी कि धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति को प्राप्त करना, बढ़ाना, इकट्ठा करना। दूसरी ऐशना में लोकैषणा, लोक में उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि हो, उसका नाम लेने वाले हो, उसका गुणगान करने वाले हो। और तीसरी पुत्रैषणा, उसके परिवार, पुत्र, पौत्र, संतति आदि हो। सारा संसार इन्हीं 3 ऐशनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। महान व्यक्तियों के जीवन में इन ऐशनाओं का कोई स्थान नहीं है। श्री राम जी के जीवन में भी ऐशनाओं का कोई स्थान नहीं है। वो इन 3 ऐशनाओं से ऊपर है। इसलिए उनके आचरण को धनुष में आने से लेकर आरोपण करने तक, परिपूर्ण करने का प्रयास करने तक उनका ये गुण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये जो कार्य योजना थी महर्षि वाल्मीकि ने, ये जो कार्य योजना थी ये महर्षि विश्वामित्र की थी। उसी कार्य योजना के हिसाब से श्री राम मिथिला में आए। धनुष देखने की बात भी महर्षि विश्वामित्र ने करी। वो निष्प्रय भाव से देखते रहे। उन्होंने अपने आत्मविश्वास के विषय में कुछ नहीं कहा।
मानो उन्हें अपना सारा कार्य विश्वामित्र जी को ही सौंप रखा था। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम इसको देखो, तो उन्होंने उसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद ही उन्होंने कहा कि मैं इसको स्पर्श करता हूं, और वो जानते थे कि वो उसको परिपूर्ण कर देंगे, पूरा कर देंगे, प्रयोग में लाने लायक बना देंगे। उन्हें पूरा आत्मविश्वास था। इसलिए वो कहते हैं कि तोरणे पूर्णे अपि, यानी तोलन से लेकर के पूर्ण करने तक आप कहें तो मैं इसको हाथ लगाऊं। सिर्फ तोलने की बात नहीं कही उन्होंने, तोरणे पूर्णे अपि, तोलन से पूर्ण करने तक की बात कही। और केवल कही नहीं, उसने कहा कि मैं यत्नमांश, मैं यत्न करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। जब महाराज जनक और विश्वामित्र जी ने उनसे कहा बाणामेव, कि बढ़ जाओ, तभी उन्होंने उस धनुष का कार्य अपने हाथ में लिया। क्या कहिए, उन्होंने उसको हाथ लगाया। उन्होंने उस कर्तव्य परायणता के कारण ही अपना संपूर्ण दिया। अगर वो निष्प्रय नहीं होते, उनका कोई भी ऐसा साथ न होती, तो निश्चित रूप से वो अपना पूर्ण नहीं दे पाते। व्यवहारिक जीवन में भी देखा जाता है कि जब हम किसी कार्य के अंदर उसके अंदर व्यक्तिगत हानि और लाभ को देखते हैं, यश अपयश को देखते हैं, जीवन और मृत्यु को देखते हैं, तो पूर्ण नहीं दे पाते। लेकिन इन सब चीजों से उठ करके रामचंद्र जी महाराज ने अपनी पूर्ण क्षमता का परिचय दिया, क्योंकि वो इन सब चीज से निष्प्रय थे, ऊपर उठे हुए थे। ऐसा ही उपदेश श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को दिया कि अर्जुन, अगर तुम व्यक्तिगत हानि और लाभ को सोचोगे तो विजय तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए अपने कर्तव्य को, जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को याद करो। अगर ऐसे ही सोच करके करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, और काश अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग अधिकारी होंगे। कृष्ण जी का यह संभाषण प्रवचन में था, और रामचंद्र जी का यह कार्य व्यवहार में था। और रामचंद्र जी उसी व्यवहार को, पूर्णता को हमारे सामने रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो वाक चातुर्य का गुण था, उसकी चर्चा, क्योंकि अभी तक का जो प्रसंग हुआ है उसमें अधिकतर समय में राम बोल रहे हैं। श्री राम जी बोले नहीं है। इस बात की चर्चा, इस बात का विश्लेषण हम जब परशुराम श्री राम संवाद होगा उस समय उनके इस गुण का दर्शन और विश्लेषण करेंगे, जिसकी आने वाले अंकों में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस अंक में हम दो प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहते हैं, जो हमारे श्रोताओं ने हमारे सामने रखे हैं।
हमने पिछले अंगों में विश्लेषण करते समय जब श्री राम ने उस धनुष पर शर लगा करके पूरा किया और वो धनुष फट गया, तो बताया था कि 4 व्यक्तियों को छोड़कर जनक जी, विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण सभी बेहोश हो गए थे। हमने उसमें यह भी कहा था कि राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी उस तकनीक से, उसके भविष्य से विज्ञ थे, जानते थे, लेकिन जनक जी को अनुमान था। तो हमारे पास प्रश्न ये आया कि जब जनक जी के पास धनुष था तो अनुमान क्यों था, जानते ही होंगे। तो महर्षि वाल्मीकि ने इसमें स्पष्ट किया है कि वो उसको पूछते तो थे, सम्मान तो करते थे धनुष का, उस टेक्नोलॉजी का सम्मान तो करते थे, लेकिन उसमें उनके पूर्वजों में भी किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उस धनुष को पूरा कर पाए। इस प्रकार उनकी शंका का निराकरण हो जाता है कि उनको अनुमान था लेकिन प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी, पूर्ण रूप से विज्ञ नहीं थे, कुछ विज्ञ कुछ अनभिज्ञ थे। दूसरे मेरे श्रोता ने प्रश्न मेरे सामने रखा कि क्या सीता जी बेहोश हुई। सीता जी के विषय में आपने कुछ नहीं कहा है। मेरे मित्र, मेरा प्रयास है कि मैं जो महर्षि वाल्मीकि ने इंगित किया है मैं अपने सब्जेक्ट को वहां तक रखूं, लेकिन जब प्रश्न आएगा तो उसका विश्लेषण करके मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। तो इस विषय में महर्षि वाल्मीकि ने कुछ नहीं लिखा है कि क्या सीता वहां मौजूद थी या नहीं थी। हाँ, अगर देवी सीता वहां होती तो महर्षि उस विषय में अवश्य लिखते। इससे यह स्पष्ट होता है कि सीता जी वहां नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसका आगे बढ़कर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि इस बात के निष्कर्ष पर निकलने से पहले हमें 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान करना पड़ेगा। नंबर 1, ये श्री राम की बुद्धि कौशल, विद्वता, आयुध विज्ञान की क्षमता की परीक्षा थी। ये कोई स्वयंवर नहीं था जो सीता जी वरमाला लिए हुए वहां होती। इस स्वयंवर का जो निष्कर्ष था उसके सामने आने के बाद अपने आप सीता जी को मालूम हो जाना था। दूसरी बात कि अगर ये मान भी लिया जाए कि सीता मां होंगी, तो अगर सीता जी राम जी के गले में वरमाला डाल देती है तो दशरथ जी के आने का, विवाह तय होने का कोई बहुत अधिक कारण नहीं बचता, और श्री राम का अपने पिता, माता, गुरुजन को छोड़कर ऐसा निष्कर्ष लेना उनका यशोवर्धक नहीं होता। इसीलिए महाराज जनक ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को, प्रबुद्ध व्यक्तियों को इसकी सूचना देने के लिए कौशल भेजा। अयोध्या में गए, महाराज दशरथ आए, उसके बाद उनके जो पराक्रम था उस पराक्रम का वर्णन किया और अपनी कन्या को राम को देने को बात कही।
इस प्रकार मुझे लगता है कि आपकी समस्या, आपका कारण, आपका प्रश्न का निदान हो गया होगा। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम परशुराम श्री राम के संवाद के विषय में चर्चा करेंगे। उस घटना का विश्लेषण करेंगे, कारणों पर जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। मैं आपसे जो निवेदन करता हूं कि अधिक से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा उद्देश्य कोई वित्तेषणा का नहीं है। हाँ, ये राम की भक्ति है, जो राम का मुखर स्वरूप है, जो राम ने अपने पुरुषार्थ से देवत्व की प्राप्ति करी, ये उसका गुणगान है। अधिक से अधिक लोग राम के साथ जुड़े, उसके विराट रूप का दर्शन करें, यही मेरा मूल उद्देश्य है। आपके सहयोग की अपेक्षा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।